गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी भी कार्य काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। एक, विजय पढ़ता है, पक्षी उड़ता है, नीला दौड़ती है, कुत्ता भौंकता है, राहुल गीत गाता है, भाप से बादल बनते हैं, गर्मी की ऋतु में पसीना बहता है। तो यहाँ पे पहले उदाहरण में देखते हैं, विजय पढ़ता है। तो विजय क्या करता है? तो वो कौन सी क्रिया करता है? अभी तो पढ़ता है। पक्षी, तो पक्षी क्या कर रहा है? तो उड़ता है। नीला, तो नीला क्या कर रही है? तो दौड़ने की क्रिया कर रही है, दौड़ती है। कुत्ता, कुत्ता भौंकता है, तो वो भौंकने की क्रिया कर रहा है। राहुल गीत गाता है, तो वो गाने की क्रिया कर रहा है। भाप से बादल बनते हैं, तो वो बादल बनते हैं। गर्मी की ऋतु में पसीना बहता है, तो वो पसीना बहता है। ये क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द पढ़ता है, उड़ता है, दौड़ती है, भौंकता है, गाता है, बनते हैं, बहता है, कोई कार्य काम होने का बोध कराते हैं। तो वाक्य में क्रियापद न हो तो वाक्य का अर्थ अपूर्ण रहता है। क्रियापद के बिना वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देता। जैसे कि अविभाग में देखते हैं, मीना किताब, तो वाक्य पूरा नहीं है। तो ब विभाग में मीना किताब पढ़ती है, तो वो क्या करती है? पढ़ती है। माली बगीचे में फूल, तो माली बगीचे में फूल चुनता है। राजा गरीबों का दान, तो राजा गरीबों को दान देते थे। क्या करते थे? दान देते थे। विकास मैदान पर खेलता है। तो यहाँ पर अधूरा वाक्य यहाँ पूरा किया है। गाय घास, तो गाय घास खाती थी, तो गाय क्या क्रिया कर रही थी? तो घास खाती थी। तो ऊपर के अविभाग के वाक्यों के शब्द समूह से अर्थ पूर्ण नहीं होता। तो ब विभाग के वाक्यों को पढ़ने से अर्थ पूर्ण होता है। ब विभाग में क्रिया क्रियापद है। क्रिया क्रियापद वाक्य में प्रयुक्त हो तब कर्ता के लिंग वचन काल के अनुसार रूप धारण करते हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी भी कार्य होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। तो अब हम आगे, तो अर्थपूर्ण वाक्य, ये अविभाग में अर्थ अपूर्ण वाक्य थे, तो इसमें ब विभाग में वाक्य पूर्ण किए। अब आगे हम विशेषण का अभ्यास करेंगे। तो अब हम विशेषण देखते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो संज्ञा शब्द की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। तो अविभाग में देखिए, मनोज ने गाजर खाया। तो ब विभाग में मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो इसमें बड़ा है वो विशेषता बताता है। तो उसने गाजर तो खाया, पर कैसा गाजर खाया? तो बड़ा गाजर खाया। तो बड़ा ये शब्द की विशेषता बताता है। टोकरी में शक्करकंद है, तो शक्करकंद शब्द है। तो टोकरी में मीठा शक्करकंद है, तो कैसा शक्करकंद है? तो मीठा, वो उसकी विशेषता बताता है। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा वो शब्द है। तो कौन सा घोड़ा दौड़ता है? तो सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। तो सफ़ेद वो उसकी विशेषता बताता है। घोड़े तो सब दौड़ते हैं, पर इसमें कौन सा घोड़ा दौड़ता है? तो सफ़ेद घोड़े की बात की है। लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते तो है, पर कितने लड़के पढ़ते? तो इसमें 5 लड़के पढ़ते हैं, तो 5 उसकी विशेषता बताइए। गिलास में पानी है, तो गिलास में पानी तो है, पानी वो शब्द है। तो गिलास में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा वो उसकी विशेषता है। बाग में फूल खिले हैं, फूल वो शब्द है। तो बाग में फूल तो खिलते हैं, पर कैसे फूल खिले? तो सुंदर वो उसके विशेषता है। तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो उपयुक्त अविभाग के रेखांकित शब्द गाजर, शक्करकंद, घोड़ा, लड़के, पानी, फूल ये संज्ञाएं है। पर ब विभाग में ये संज्ञाओं के आगे बड़ा, मीठा, सफ़ेद, 5, थोड़ा, सुंदर
वो शब्द लिखे, ये शब्द की शब्द संज्ञा की विशेषता बताते, तो उसे विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण तो आप समझ गए। तो अब हम काल का अभ्यास करेंगे। तो काल का अर्थ है समय। कोई भी क्रिया होती है तो उसका कोई ना कोई समय जरूर होता है। तो काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय मालूम होता है उसे काल कहते हैं। तो काल के 3 प्रकार है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? तो बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो अब हम उदाहरण देखते हैं। तो कल हम घूमने गए थे। तो घूमने गए थे पर कब गए थे? कल। तो वो भूतकाल का वाक्य है। कुली ने सामान उठाया, सामान तो उठाया पर कब उठाया? तो वो भूतकाल। तो भूतकाल का वाक्य है उठाया। उसने अपना इरादा नहीं बदला, तो बदला, ये भी भूतकाल है। सोनल खेल रही थी पर कब खेल रही थी? वो नहीं, तो वो भूतकाल का वाक्य है। तो ऊपर के वाक्यों में जाना, उठाना, बदलना, खेलना, इन क्रियाओं के रूप आए हैं। तो क्रिया के ये रूप कौन सा समय सूचित करते हैं? तो बीता हुआ समय अर्थात भूतकाल। तो ये भूतकाल के उदाहरण हैं। अब आगे वर्तमान काल को देखते हैं। तो इस समय चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। नदी बहती है, तो बहती है तो अभी बह रही है, तो ये वर्तमान काल है। मैं यहाँ मजे में हूँ, तो वो अभी की क्रिया दर्शाता है, तो वो वर्तमान काल है। तुम पढ़ती हो, तो पढ़ती हो। वह बाजार जा रहा है, तो अभी बाजार जा रहा है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्रिया अभी चालू है, तो वो वर्तमान काल का वाक्य है। तो ऊपर के वाक्यों में बहना, होना, पढ़ना, जाना, इन क्रियाओं के रूप है। क्रियाओं के ये रूप उस समय को सूचित करते हैं जो समय इस समय चल रहा है, अर्थात वर्तमान काल को। तो ये वर्तमान काल है। अब आगे हम भविष्य काल को देखते हैं। तो भविष्य काल, तो आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। अभी आएगा वो समय को भविष्य काल कहते हैं। तो भविष्य काल, शाम को मेहमान आएंगे, आए नहीं अभी तक मेहमान, पर शाम को आने वाले, तो भविष्य, तो भविष्य काल कहते हैं। हरीश डॉक्टर बनेगा, अभी डॉक्टर नहीं बना पर बनेगा, तो भविष्य में बनेगा, तो ये भविष्य काल का वाक्य है। मैं देश की सेवा करूँगा, देश की सेवा तो करेंगे पर भविष्य में। यह घोड़ा हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो भविष्य काल, छोड़ेंगे तो वो भविष्य काल दर्शाता है। ऊपर के वाक्यों में आना, बनना, करना, छोड़ना, इन क्रियाओं के रूप आए हैं। तो इन क्रियाओं के रूप आने वाले समय को सूचित करते हैं। ये आएंगे, बनेगा, करूँगा, छोड़ेंगे, वो सब आने वाले समय को सूचित करते हैं, अर्थात वो भविष्य काल कहते हैं। तो आज हमने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का अभ्यास किया। थैंक यू।